केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश द्वारा पिछले 20 वर्ष में किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है और क्षेत्र में विकास हुआ है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम में सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह जी पधारे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही सहकारी क्षेत्र में काफी तेजी से काम हो रहा है, जिससे सहकारिता से जुड़े लोगों को काफी लाभ हो रहा है। आज के कार्यक्रम में सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लाभ का वितरण लाभुकों को किया जा रहा है। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय स्वागत करता हूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही सहकारी क्षेत्र में काफी तेजी से काम हो रहा है और जिससे सहकारिता से जुड़े लोगों को काफी लाभ हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार को बधाई देता हूं, ये सब काम जो इन्होंने किया है। और वर्ष 2024 में क्या क्या काम भी हो गया है बिहार केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान केंद्र सरकार के गठन में प्रस्ताव प्रस्तुत बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए तथा पुनः वर्ष 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और नए हवाई अड्डों का विकास की घोषणा हुई है। अब इसके साथ ही जो अभी हुआ है विकास और तेजी से होगा, अब वो तो होगा ही, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हाल में ही आप तो अभी देखे होंगे सारा सब कुछ न्यूज में, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट, पहला है कोसी मेची रिवर टिंक प्रोजेक्ट और दूसरा है पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो ये सब जो तीनों काम हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा काम बिहार के लिए। मुख्यमंत्री ने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार 24 नवंबर 2005 को बनी थी। पहले की सरकार में बुरा हाल था। पहले लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में काफी विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगहों पर थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। अब हमारी सरकार तो आप जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहां पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था।
लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था? किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था? जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था। ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं। अब बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते थे। तो हम लोग जब आए, और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप जरा देखिए, हम लोग मिल करके, और कितना काम जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिलकर के सारा काम कितना तेजी से किया। और कौन कौन काम नहीं किया आप जानते हैं। जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता था तो क्या किया हम लोगों ने? कब्रिस्तान की घेराबंदी, वो समय हिंदू मुस्लिम के बीच में था, वहां उन लोगों का काम नहीं, अंतिम संस्कार में जो होता था वो नहीं। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों से पूछ लिया कितना है, तो उन्होंने 800 के करीब बताया। तो 8,000 के करीब, 8,000 से ज्यादा हम लोगों ने उसकी घेराबंदी की। और बाद में भी बाहर का हम लोगों ने देखा और पूछा, उसका भी हम लोगों ने काफी कुछ हुआ है। थोड़ा सा जो बचा है वो अभी इसी साल पूरा होने वाला है। तो एक एक तरह से फिर आप जानते हैं कि किसी तरह से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और हर तरह से काम हो रहा है। और फिर आप देखिए, शिक्षा का काम नहीं तो शिक्षा का सारा काम हम लोग। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विभिन्न उत्पादक सहयोग समितियों, संगठन के लाभार्थियों को योजनाओं से संबंधित लाभ का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार एवं सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने हरित पौधा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु कुमारी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार, सांसद रविशंकर प्रसाद सहित अन्य प्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा सहित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, विभिन्न सहकारी समितियों, संगठनों के प्रतिनिधिगण और उससे जुड़े हुए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।